We will discuss about half angle formula. कुछ डाउट है क्या? Is half angle formula in a triangle ABC? Sin A by 2. Sin A by 2 होगा आपका s minus b into s minus c upon bc, इसका स्क्वायर रूट ऑफ s minus b into s minus c upon bc. प्रूव कर पाओगे? व्हाट इज s? Semi-perimeter. Semi-perimeter. Yes, where s is the a plus b plus c by, or 2s is equal to a plus b plus c. तो इन जनरल s माइनस बी का मतलब क्या होता है, और s माइनस ए का जो भी है, तो a प्लस बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ s? a प्लस बी माइनस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी, तो 2 टाइम्स ऑफ s माइनस, बोथ साइड टू सी कर दिया, माइनस कर दिया, you will get this one equal to 2 times of s minus c. माइनस c होगा तो s minus c, like that a plus c minus b होगा तो 2 times of s minus b, b plus c minus a होगा तो 2 times of s minus a. Try to find out this one. मिला? तो 2 मिनट
यस सर, हो गया। मिला? यस सर, मिला। कैसे के? सर वो कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। फिर उसमें दोनों साइड -1 किया और फिर थोड़ा सॉल्व ओके, करने के बाद फॉर्मूला। ठीक है। तो जस्ट फाइंड आउट साइन स्क्वायर ए बाय 2। Sin square a by 2 in terms of cos sin 2, sorry, sin square theta in terms of cos 2 theta. Sin square theta in terms of cos 2 theta. 1 minus cos theta. 1 minus cos 2 theta by 2. Here you get 1 minus cos a by 2. अब डाल दो कोसाइन का फॉर्मूला डाल दो। cos a b square plus c square minus a square upon 2bc all divided by 2. ये हो जाएगा 2bc minus b square minus c square plus a square upon 4bc. This one you can write a square और ये तीनों से माइनस कॉमन लेगा, so that you'll get b minus c का होल स्क्वायर अपन 4bc। इसमें डाल दो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी अपन 4bc। तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी इंटू 2 टाइम्स ऑफ s माइनस बी upon 4bc, 4 cancelled. This is the value of sin square a by 2। तो sin a by 2 क्या होगा? इसका रूट ओवर हो जाएगा। एक्चुअली प्लस माइनस में आना चाहिए, बट आज एबीसी जो ट्रायंगल, तो a by 2 क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90। एक्यूट होगा, एक्यूट के लिए ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव होने। ठीक है, तो साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए बाई 2, ये बीसी में जाएगा। सिमिलरली साइन बी बाई 2 क्या होगा? S minus सी S minus A divided by AC. है और AC एंड साइन सी बाई 2 s minus a into S minus B divided by AB under root. so this is the formula of sine, like that cos a by 2, cos a by 2 क्या होगा? And similarly you will Root get s 1 into s minus a upon this, क्योंकि इधर प्लस होगा, यहाँ पे जो माइनस था ना ये प्लस हो जाएगा, cos के लिए ये प्लस होगा, so you'll get b plus c whole square minus a square. After simplification you'll get this cos b by 2 s into s minus b upon s and cos c by 2 s into s minus c upon, तो tan a by 2 क्या होगा? tan a by 2 क्या हो जाएगा? sin by cos, sin by cos करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, so you'll get s minus b into s minus c upon S minus s into s minus a, इसका स्क्वायर। और मैं s minus b s minus c मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
multiply and divide s minus b into s minus a inside square root. ओके, स्क्वायर रूट के अंदर s minus b into s minus c मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूमरेटर क्या होगा? s into s minus न्यूमरेटर न्यूमरेटर, हाँ, s minus b s minus c बाहर आ जाएगा। s minus b into s minus c होगा क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया। डिनोमिनेटर क्या होगा? एरिया हो जाएगा। एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उल्टा करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, s इंटू एस माइनस ए को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? एरिया, न्यूमरेटर एरिया हो जाएगा, डिनोमिनेटर s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो आपके पास सपोज ऑप्शन है कि आप सेकंड वन यूज कर सकते हो, नहीं तो थर्ड वन यूज कर सकते हो। किसके साथ जाओगे? सर वो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया होगा ना? एरिया इटसेल्फ स्क्वायर रूट। एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाँ ओके सर, समझ गया। अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी एस माइनस। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप ये यूज करो नहीं तो ये यूज करो, तो किसके साथ जाओगे? सेकंड। गो फॉर सेकंड वन, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका कंपैक्ट है तो आपको कैलकुलेशन इजी रहता है। लाइक दैट tan b/2 क्या होगा? s minus a s minus s minus a अपॉन s इंटू एरिया। s minus b, इसका स्क्वायर रूट करो, और s minus a इंटू s minus c अपॉन एरिया करो, और एरिया अपॉन s इंटू s minus b, लाइक दैट tan c/2 s minus a इंटू s minus b अपॉन s इंटू s minus c, और s minus a इंटू s minus b अपॉन एरिया, और एरिया अपॉन s इंटू s minus c। cot a/2 क्या होगा? इसका इनवर्स इसका रेसिप्रोकल, तो s इंटू s माइनस a अपॉन s माइनस b इंटू s माइनस c, और सेकंड का रेसिप्रोकल एरिया अपॉन s माइनस b इंटू s माइनस c, और s इंटू s माइनस a अपॉन, तो इधर किसके साथ जाओगे? थर्ड वाला। थर्ड। थर्ड। लाइक cot b/2 and cot c/2। tan याद रहेगा तो cot तो होता है, तो डबल लिखने का कोई राइट। These are the formula. आज बहुत कम स्टूडेंट, 37। हाँ सर, काफी कम है। क्यों? संडे की एग्जाम आ रहा है, टेस्ट आ रहा है इसलिए। सर टेस्ट तो मुझे शायद सर भूल गए होंगे सर, क्योंकि संडे को 11 से पहली बार हुआ। हाँ, हाँ सर फर्स्ट टाइम है ना, इसको भूल गए।
यस क्वेश्चन सर, ज़्यादा मैं भी ठीक है ना सर? याद आ अच्छा। गया। आप लोग का संडे नहीं रहता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, पहली बार नहीं ही है। सर। नहीं सर। तो आगे थियोरी पार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन करेंगे? जैसा आप क्वेश्चंस कर लो ना सर। और आगे कर दे। डन। यस सर डन। यस। सर 1 मिनट स्क्रॉल करो ना ऊपर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन। इसका 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट वन इज द इफ साइड लेंथ गिवन। आपके पास इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन इज देयर। ठीक है, तो इसका एक सेंटर रहेगा। लेट सेंटर इज द A1 A2 A3 up to AN। if O is the center, एक केस ये दोनों को ज्वाइन कर लो, OA1 और OA2। तो ए एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60। 360 by n। 360 360 by n, 2 pi by n। ठीक है, यस आपका साइड लेंथ दिया गया। फर्स्ट केस में आपको साइड लेंथ ए दिया गया, तो आपको बेस मिल गया। अच्छा, ये क्लियरली OA1 A2 कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोस आइसोसेलेस होगा। तो मुझे हाइट चाहिए। ठीक है,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखा जब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो ये a/2 हो गया। दिस इज द हाइट, तो ए एंगल कितना होगा? 5 Bye bye. पाई बाय एन। तो मुझे हाइट चाहिए, आपके पास ये है, ए एंगल भी है, अपोजिट साइड भी है, क्या यूज करेंगे? tan यूज करें। tan Tan. थीटा नहीं तो cot थीटा। यस तो cot पाई बाय एन कितना होगा? h H अपॉन by 2. a/2, तो h कितना होगा? a/2 cot पाई बाय एन। यस सर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OA1A2 हाफ बेस इनटू हाइट a/2 cot pi by n कितना हुआ? a² cot पाई बाय एन। yes तो टोटल एरिया कितना होगा? Into n कर दो. into n एरिया मैं इसको a ले ले रहा हूँ, which is n a² by 4 cot pi by n, correct? जब साइड लेंथ दिया जाएगा, दिस इज द एरिया। सेकंड केस, आपका सर्कम रेडियस दिया जाएगा, तो किसका सर्कम रेडियस? पॉलीगन का, ठीक है। so OA1 दिया था बस sin theta हाँ यस सर यस, इफ सर्कम रेडियस ऑफ पॉलीगन गिवन। सर्कम रेडियस क्या होगा? ए होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन, तो आप इसको सेंटर लेके आप क्या कर सकते हो? एक सर्कल बना सकते हो, सर्कम सर्कल, तो ये हो जाएगा सर्कम रेडियस। अब आप एक केस में आपको OA1 लेंथ दिया गया, सर्कम रेडियस दिया गया, ए आपके पास नहीं है, ठीक है, साइड लेंथ नहीं है, तो एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? OA1 A2 एरिया, दोनों साइड दिया गया, इनका इंक्लूडेड एंगल भी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर r cos pi by n और r sin pi by n से बेस है वो निकाल सकते cos pi by नहीं, जरूरत नहीं ना, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, 3-4 फॉर्मूले दिया था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल दिया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? half ab sin हाफ ए बी साइन सी। yes हाफ ए बी साइन सी का मतलब क्या है? सी का adjacent आपका sides और एडजेसेंट उनका साइड्स, included angle यस, एंगल सी का एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी होता है, ओके। तो जब टू कंसेक्यूटिव साइड्स दिया जाता है और इंक्लूडेड एंगल रहता है ना, तो गो फॉर हाफ ए बी साइन सी वाला। half r square sin 2 pi by तो यहाँ पे होगा हाफ आर इंटू आर स्क्वायर sin 2 pi साइन इंक्लूडेड एंगल, मतलब 2 पाई बाय n, ये दोनों के बीच में एंगल 2 पाई बाय n। तो दिस इज द एरिया ऑफ OA1 A2। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? n r square by 2 sin 2 pi n Into r n. स्क्वायर बाय 2 साइन 2 पाई बाय। थर्ड केस, इफ इन रेडियस गिवन, ये पॉलीगन के लिए इन रेडियस कौन होगा? H. h।
तो इसका मतलब h इक्वल टू आर। अभी ये फॉर्मूला डाल दो, ये आपका आर हो गया ना, तो Yes. ये कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू ए बाई टू कॉट पाई बाई एन। तो ए क्या होगा? 2 or 10 pi by 2 और 10 पाई बाई एन। इसका मतलब बेस मिल गया, हाइट आपका आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इज द ए, 2 और 10 पाई बाई एन इंटू हाइट, हाइट इज द आर। तो कितना मिला? आर स्क्वायर 10 पाई बाई एन, ये एक सिंगल एरिया मतलब ट्रायंगल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा? एन आर स्क्वायर 10 पाई बाई। तो याद रखने का इतना जरूरी नहीं, आप क्या करोगे, मैं जैसे निकाले ऐसे ही निकालना। समझाइए। Yes, sir. राइट।
these are the options for fifth question. So Yes, sir. फिफ्थ वन नहीं है, फिफ्थ वन किसी का रिजल्ट नहीं है। ओके कौन सा चाहिए? सर फर्स्ट और फोर्थ। cos a plus 2 cos b plus cos c is equal to 2। अब कोसाइन फॉर्मूला डालोगे तो बहुत लेंथी जाएगा, डोंट गो फॉर कोसाइन फॉर्मूला। तो एक b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ द साइड्स। b क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये टर्म अलग था, cos a एंड cos c का कोएफिशिएंट सेम था, whereas cos b का कोएफिशिएंट डबल था। तो इसी हिसाब से मैंने b मल्टीप्लाई किया। देखो क्या हो रहा है, इसमें डालो प्रोजेक्शन रूल। b cos a को हम क्या लिखेंगे प्रोजेक्शन में? C minus A cos B. c माइनस a cos b। ये एज इट इज रखो, 2b cos b। मैं सबको cos b में लाना चाहता हूँ। फिर इसमें डालो प्रोजेक्शन a माइनस c cos b इक्वल टू 2। सब cos b में हो गया। Yes. a प्लस c माइनस 2b, लेफ्ट साइड को ले लो, दैट इंप्लाइज a प्लस c माइनस 2b, और ये तीनों से cos b कॉमन जाएगा, माइनस cos b कॉमन, देन यू हैव a प्लस c प्लस सॉरी माइनस 2। ठीक है, implies a plus c minus 2b whole into 1 minus cos b is equal to 0। बट ये कभी 0 नहीं होगा, क्यों? Acute angle 90 degree. Acute angle like Acute angle. ये 0 हो जाएगा तो 0 या cos b 180 1 आ ट्रायंगल नहीं जाएगा। बचेगा। यस, आ एंगल जाएगा। एंगल भी 0 हो जाएगा। ओके, सो व्हिच इज इन अ ट्रायंगल इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसके साथ आपको 0 होना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। दैट मींस a plus c is equal to 2b। आपका क्वेश्चन वही था, Yes, into a sir. plus c by 2b, तो a plus c की जगह 2b डालोगे तो 2b कैंसिल हो गया, आंसर बिकम 3। और ये याद रखो एक्चुअली, और आपका एबीसी आर इन एपी, ठीक है ना? तो जो मिडल में है ना, टू पार्ट जो है ना वो मिडल में होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि cos a प्लस 2 cos c प्लस cos b इक्वल टू 2, तो क्या होगा? एसी बी आर इन एपी, cos a प्लस 2 cos c प्लस cos b इक्वल टू 2। इसका मतलब आपका ए सी बी आर इन ए। तो ये ऐसे घुमा के पूछता है। बाकी सेकंड वन तो मिला होगा सबको, थर्ड वन मिला है थर्ड वाला एक बार बता दो। तो इजी वन डाल दो। हाफ एंगल फॉर्मूला tan a/2 का फॉर्मूला क्या है?
root of tan a by 2 into tan c by 2. tan a by 2 का फॉर्मूला s minus b s minus c by area. s नहीं एरिया के साथ मत जाओ, आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दो s इंटू s minus a whole रूट, और tan c by 2 की जगह आप लिख दोगे s minus a इंटू s s minus minus b b अपॉन s s इंटू into s s minus, minus so b. that कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो s माइनस बी डबल हुआ, मतलब स्क्वायर रूट हो गया, ये s माइनस बी हो जाएगा अपन s एक काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ s माइनस बी का मतलब क्या है, a प्लस सी a plus माइनस c 2 minus b. अपॉन a प्लस बी प्लस 2 सी। सर सिर्फ बी होता है ना, तो भी नहीं होता। ए प्लस सी। हाँ क्वेश्चन दिया गया कि ए बी सी आर इन एपी, तो ए प्लस सी क्या होगा 2b, 2b तो नीचे ये 3 2b माइनस बी, बी हो गया, ये e 2b upon प्लस वन बाई थ्री। 1 by 3. और ये नोट कर दो, ये रिजल्ट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इफ एबीसी आर इन एपी tan a by 2 into tan c by 2 is the 1 by 3, ये रिजल्ट यूज होता है, ओके। इनफैक्ट फोर्थ क्वेश्चन में वही रिजल्ट यूज हुआ है। तो फाइंड आउट फोर्थ आंसर, आपका थर्ड मतलब रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। आपका tan a by 2 क्या दिया गया 5/6, tan b by 2 20/37, तो tan c by 2 निकालो। tan c by 2 in terms of angle a and b क्या होता है, angle a by 2 and b by 2, tan c by 2 in terms of angle a by 2 b by 2 में क्या होता है, cot of a by 2 plus b by 2. cot of A a by plus 2 b by plus 2, b by 2. इसमें cot a plus b डाल दो, cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a और cot a plus cot b। tan a by 2 5/6, cot a by 2 कितना होगा 6/5 5 into 37 by 37 by 20 minus 1 upon 6/5 plus 37 by 20, 37, ये 2 2 2 minus 100 upon ये 120, ये 185 305, which is 122 upon 305, it is divisible by 61, ये हो जाएगा 2/5, करेक्ट। Yes, sir. तो tan c by 2 2/5 मिला, tan a by 2 आपके पास क्या है 5/6, so just find out tan a by 2 into tan c by 2, 5/6 into 2/5 which is the 1/3, इसका मतलब क्या होगा ABC आर इन एपी का क्वेश्चन था, a प्लस सी की जगह आप 2b डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 4b अपन 3b, तो 4/3, समझा।
ए प्लस सी 2b हो जाएगा बिकॉज ऑफ एपी, तो 2b इंटू 2 4b अपॉन 3b, तो 4/3 Yes, sir. in a triangle ABC, angle A is the 3c, a minus c upon 2c. Answer in terms of फिफ्थ किसी को भी नहीं मिला। a minus c upon 2c, तो साइन रूल डाल दो, कितना होगा? साइन ए माइनस साइन सी अपॉन 2 साइन सी। ए की जगह 3c डाल दो, तो क्या होगा? साइन 3c माइनस साइन सी अपॉन 2 साइन सी। इसमें आप साइन सी माइनस साइन डी डाल सकते हो। 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, करेक्ट। आपका ट्रायंगल में a प्लस b प्लस c क्या होता है? 180। साइन भी आ जाएगा। साइन b नहीं आएगा। a प्लस c कितना होगा? 4c, 4c प्लस b इज इक्वल टू पाई, तो b क्या होगा? पाई माइनस नहीं 2c क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस b बाय 2, है ना? 4c होगा पाई माइनस b, तो 2c क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस b बाय 2। आ गया? सॉरी, cos ऑफ, which is the sin b by 2, b नहीं।
solve this question.
ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है? प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है b cos c प्लस c cos b इक्वल टू a। इक्वल टू बट हम ऐसे बता नहीं पाएंगे कि b इक्वल टू 5 होगा। इसके हिसाब से b इक्वल टू 5 हो रहा है एंड c इक्वल टू 6, a इक्वल टू 4। ओके, बट एक इक्वेशन से आपको कंफर्म नहीं होता है, बट ये वैल्यू सपोज सेकंड में सेटिस्फाई कर जाएगा तब हो जाएगा, कर रहा सर। कर रहा है। ओके, ये होता है a cos c प्लस c cos a, ये c cos a प्लस a cos c इक्वल टू b। वही सेम रिजल्ट आ रहा है, b इक्वल टू 5 आ रहा है, a इक्वल टू 4 आ रहा है, c इक्वल टू 6 आ रहा है। नाउ यू कैन कंसीडर abc as abc 4 sorry a4 a4 b5 and c6 ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। एबीसी हाँ, एबीसी और इन एपी, बट यहाँ पे tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 दिया गया। सपोज ये tan a बाई 2 इंटू tan c बाई 2 होता तो 1/3 हो जाता। यस सर। ओके, ये हो सकता है, नहीं तो इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें आंसर में। अब tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 निकालो। tan b बाई 2 का फॉर्मूला Under root s minus b into s minus c. s माइनस b, S minus A. एस माइनस सी। c डिवाइडेड बाय s into s minus Awesome. और ये होगा s into माइनस a s minus a s minus b divided by इसका स्क्वायर रूट, देन s माइनस c कैंसल्ड, s माइनस b कैंसल्ड, ये हो गया s माइनस a अपॉन s। s। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किए थे, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एस माइनस ए अपॉन, नहीं तो आप s निकाल सकते हो कोई तो दिक्कत नहीं। डायरेक्टली But- डाल हाँ, व्हाट इज द s हियर? 15 by 2, 15/2 so 15 by 2 minus a 4 upon 15 by 2, so it is 7 by 15। सेकंड वन तो इजी वन, so tan a is to tan b is to tan c, the 1 is to 2 is to 3, then sin a is to sin b is to sin c। तो बहुत इजी हो गया, मतलब tan का वैल्यू जब 1 होता है, sin का वैल्यू क्या होता है? tan का वैल्यू 1, ये थीटा a, तो sin a आपका 1/√2 होगा, sin b tan b आपका 2k, आप 2 मान सकते हो। ओके, तो ये 2 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? √5, मतलब 2/√5। sin c कितना? tan c इक्वल टू 3 मतलब ये 3 आपका ये 1, ये √10, करेक्ट है, ये 3/√10। इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन a to b to c कर दो, थोड़ा लगेगा कैसे निकालोगे। एक्चुअली यहाँ से क्या हो जाता है, sin a to sin b to sin c सेम आज a to b to c, तो अच्छा ये रहेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो √10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा 2√2, ये 3। थर्ड वन किसी को मिला? Nice. y
sin c always less than equal to 1. Yes, sir. In a triangle ABC sin a sin b always पॉजिटिव होता है. Yes, Yes. sir. तो मैं sin a sin b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ दी साइड्स, तो इनइक्वालिटी आपका सेम रहेगा क्योंकि यू आर मल्टीप्लाइंग पॉजिटिव वैल्यू. तो मल्टीप्लाई sin a sin b बोथ दी साइड्स. ठीक है. और देन अप टू प्लस कर दो cos a cos b बोथ दी साइड्स. दैट इंप्लाइज cos a cos b प्लस sin a sin b sin c लेस देन इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b. करेक्ट. इसका वैल्यू दिया गया 1. दैट इंप्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू ये क्या है? cos a minus b. Cos a Cos a minus b. minus. तो इसका मतलब cos of a minus b आपको मोर देन 1 दे रहा है. So क्या 1 ही होगा? होगा 1 1 होगा सर. इक्वल 1 होगा. इक्वल 1 होगा तो एंगल इक्वल टू एंगल b Equal होगा to b. और कुछ हो नहीं पाएगा. Yes. एक्चुअली ये 2n पाई होता है. ओके, बट ट्रायंगल केस में तो 2n पाई का चांस नहीं, सिर्फ 0 होगा. तो एंगल a इक्वल टू एंगल b. इसका मतलब आपका इनइक्वालिटी चेंज एज इक्वल. ये जो इनइक्वालिटी था ना वो इक्वालिटी हो गया. इसका मतलब ये इक्वालिटी होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा. तो साइन सी क्या मिला? 1. a इक्वल टू b मिला, साइन सी इक्वल टू 1 मिला. तो एंगल सी क्या होगा? 5 by 2 5 by एंड a इक्वल टू b इक्वल टू 5 by 4. क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड a is to b is to c. a is to b is to c मतलब sin a Is to is to sin sin b is to sin c. 1 is to 1 is to root 2. 1 is to 1 is to Yes, root. which is 1 is to 1 is to ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. फोर्थ वन 8 by 17. करेक्ट. क्या किए? So tan a by 2 के फॉर्म में निकाला फिर उससे sin a by. ओके, मतलब इसमें हेरन्स रूल डालो, इसमें एस में कन्वर्ट कर दो, आ जाएगा. फिफ्थ में क्या हुआ? अच्छा, फिफ्थ प्रूव दैट करेंगे तो होगा क्या? प्रूव दैट इट इज 4 एरिया. सर ट्राई करते हैं. ठीक है, प्रूव करो कि ये 4 एरिया. सर आप एक बार थर्ड का सॉल्यूशन दिखा सकते हो? यस सर, डन.
मिला? फिर भी नहीं हुआ? ओके। cot A plus cot B plus cot C, हाँ? Can I write cos A upon sin A? cos A की जगह क्या लिखेंगे? कोसाइन रूल। B square plus C square minus A square divided by 2BC. into sin A। 2BC sin A कितना होता है? 4 area. 4 एरिया। डन। हाँ तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 4 एरिया। ये कॉट ए के लिए, कॉट बी के लिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4 एरिया। कॉट सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 4 एरिया। ओके। समझा? Yes, sir. Find out this one. In a triangle, sides are 3 consecutive natural number. That greatest angle is the double of least. Find length of sides. Okay, this is the correct one. Good. ये क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे जब केवीपीआई का क्लास हुआ था ना, तब भी किए थे। This is the triangle. Sides are 3 consecutive natural number. मैं इसको ले रहा हूँ n-1 n+1। ओके। आप n+1 n+2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेट इसके ये होगा स्मॉल सी बी। तो दिस इज द लीस्ट एंगल, लेट अस टेक दिस वन थीटा। ये होगा ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ लीस्ट, तो ये 2 थीटा होगा। ये हो जाएगा Pi minus आपको कुछ मतलब कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है, मतलब हाउ टू अप्रोच योर क्वेश्चन, कुछ भी फॉर्मूला आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, गो फॉर साइन रूल। 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा साइन रूल में। ओके।
ऑलरेडी आपके साइड के साथ एंगल भी आपको आ रहा है, देन गो फॉर साइन रूल। साइन रूल क्या बोल रहे हैं? ए अपॉन साइन ए, दैट मीन्स n+1 अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, n अपॉन साइन पाई माइनस 3 थीटा इक्वल टू c अपॉन साइन c, n-1 अपॉन साइन थीटा। Correct? That implies n+1 upon sin 2 theta. You can write to sin theta cos theta, sin pi minus 3 theta. minus sin theta. Huh? Sin 3 theta. Sin 3 theta. Sin 3 3 theta. Sin 3 theta का फॉर्मूला 3 sin theta minus 3 4 sin theta minus 4 sin cube theta. सर बट इसका यूज नहीं आया सर, वो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ही लिया था सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ यस रखेंगे, सर। उसमें सिर्फ एक ही मिलेगा ना cos थीटा का वैल्यू, फिर तो कहीं ना कहीं इसको यूज करना पड़ेगा। कि सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड में आ जाता है क्या? नहीं होगा। यस सर, फिर कॉस निकाला, फिर tan स्क्वायर a/2 में किया, अच्छा। फिर फॉर्मूला किया। वो थोड़ा लेंथी पे चला जाएगा। कोसाइन रूल डाल सकते हो, यहाँ से cos थीटा मिलेगा, फिर कोसाइन रूल डाल सकते हो। कोसाइन रूल लंबा सा आता है। हाँ नहीं, यहाँ से ये दोनों से आप cos थीटा मिल जाएगा, क्योंकि sin थीटा कैंसिल होगा, cos थीटा मिलेगा, फिर cos थीटा के हिसाब से कोसाइन रूल डालोगे, थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर के साथ काफी जाएगा। लंबा होता है। हाँ सर। ठीक है, मेक इट n-1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, दैट इंप्लाइज n+1 अपॉन 2 cos थीटा। इसको भी cos में कन्वर्ट करो, क्या होगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू n-1। करेक्ट? यस सर। अब ये दोनों को इक्वेट करोगे तो आपका 2 cos थीटा क्या मिला? n+1 अपॉन n-1। ये दोनों को इक्वेट करोगे आपका 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या मिला? n-1 अपॉन नो n अपॉन n-1। n/n-1। अब 1 को यूज करो इसमें, आपको n वैल्यू चाहिए तो कहीं ना कहीं थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, n+1 by n-1। n+1 होल स्क्वायर अपॉन n-1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n अपॉन n-1। तो ये हो जाएगा a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर 4ab अपॉन n-1 स्क्वायर इक्वल टू n अपॉन n-1। करेक्ट? n तो कैंसिल होगा क्योंकि n 0 नहीं हो पाएगा, n 0 होगा तो साइड 0 हो जाएगा, so because of n नॉन जीरो so you can cancel ये, और n-1 भी कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल। दैट इंप्लाइज n-1 क्या मिला? 4 मिला, तो n इक्वल टू 5। ये मिला आपका 5, ये मिला आपका 4, ये तो इसमें इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन के साथ जाओगे तो लंबा है। यस सर, ये इजी लग रहा है। समझा? यस Yes. सर। Yes. आज आपके ग्रुप में एक असाइनमेंट डाला ना? हाँ सर। सर एक हाँ पेज। सर। हाँ, दैट इज योर होमवर्क। ओके सर। ओके सर। ओके सर, बाय सर। Okay, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय थैंक यू सर। बाय।